जो बिहार की जनता है उन्हें भी इस चुनाव में मतदान करके विजयी बनाए, वो पूरी तरह से ठीक है मतदान नीतीश कुमार के लिए। नहीं, देखिए, हम लोग तो ईश्वर से कामना करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी दीर्घायु हों, वो पूरी तरह से स्वस्थ रहें। लेकिन बीजेपी वाले उन्हें स्वस्थ रहने देंगे तब ना। बीजेपी वालों के साथ जब से गए हैं तब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो सार्वजनिक मंचों से दिखा है, जिस तरह का वो बात कह रहे हैं, कहीं कहीं गड़बड़ा जा रहे हैं, इस पर लोगों को शक और शंका होता है। इसी पर तेजस्वी जी लगातार कहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बीजेपी ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है, मुख्यमंत्री जी को चारों ओर से घेर लिया गया है, अब वो अपने कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो ये बात तो सब लोग, बिहार की जनता कह रही है। तेजस्वी जी तो लगातार उनके स्वास्थ्य की चिंता स्वाभाविक है, चाचा हैं तो भतीजे को है। लेकिन अब जनता जो है ये एनडीए सरकार नहीं चाहती है, अब जनता तेजस्वी सरकार चाहती है बिहार की। तेजस्वी जी ने काम किया है, जो काम करेंगे उसका ऐलान किया है, इसलिए जनता तेजस्वी जी को अपना आशीर्वाद देगी। सर, प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आरएसएस एक पेड़ की तरह है जिसने लाखों लोगों को देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया है, क्या कहेंगे? नहीं, अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आरएसएस का गुणगान इसलिए कर रहे हैं कि आरएसएस तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मोहन भागवत जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिरों में मस्जिद खोज रहे हैं। ये बात आदरणीय मोहन भागवत जी ने आईना दिखाया था। तो अब वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जान रहे हैं कि उनका आरएसएस से नहीं बन रहा है, तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आरएसएस तो समाज को तोड़ने का काम, विध्वंसकारी जो उनका आचरण है, ये तो सबको पता है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा इस देश की। और जो राष्ट्रीय ध्वज भी, आरएसएस तिरंगा भी कितने वर्षों तक नहीं फहराए जाते थे वहाँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आरएसएस तो समाज को तोड़ने का काम करती है, भाई भाई में लड़ाने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो गुणगान करेंगे। वट वृक्ष बताया है उन्होंने आरएसएस को, अरे भाई, भाषाओं का सम्मान करना सिखाया है। वट वृक्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत दिनों के बाद वट वृक्ष बता रहे हैं। अभी तक तो वो कहीं 10-11 वर्षों से कहीं नाम भी नहीं ले रहे थे। तो अब उनको लग रहा है कि आरएसएस कहीं बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके मनोनुकूल नहीं देगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन होना है, तो इसमें आरएसएस के साथ जो अनबन चल रही है उसी को लेकर के इस तरह का प्रतिक्रिया दे रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री। इंडिया अलायंस सहयोगी हैं, डीएमके तमिलनाडु में मुख्यमंत्री हैं, डीएमके के एमके स्टालिन, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को फंड रिलीज करने के लिए छात्रों और शिक्षकों के लिए, लेकिन वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया। जिसके जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने एडवाइस दी है उन्हें राजनीति ना करने की। उन्होंने कहा इसमें कहाँ राजनीति, अगर मैं फंड मांग रहा हूँ शिक्षकों और छात्रों के लिए। ये तो ठीक ही कह रहे हैं। अगर शिक्षकों छात्रों के लिए फंड मांग रहे हैं तो केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए। केंद्र सरकार जो राज्यों का वाजिब हक है, हिस्सा है, वो तो देगी ना, वो तो अधिकार है उस राज्य का। साथ ही उन्होंने भी कहा कि 3 भाषाओं के नाम पर किया जा रहा है तमिल शासित राज्य में, तमिल भाषी राज्य में। देखिए, ये सब तो केंद्र की सरकार करती है, राज्यों के साथ भेदभाव। और राज्य की सरकारें, जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं इंडिया गठबंधन की, वहाँ जो आचरण होता है, केंद्र सरकार का व्यवहार होता है, वो जग जाहिर हो चुका है।
सर यूएस एड मामले को के द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति पूरा मामले विवाद का आरोप ले लगातार कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पे। आरजेडी का क्या स्टैंड है? देखिए, आरोप लगा देने भर से नहीं होगा। ये फंडिंग किया गया तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी? सारा एजेंसियां तो केंद्र सरकार के पास है, तो उनको पता क्यों नहीं चला, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस तरह का सिर्फ प्रोपगंडा खड़ा करना ये फितरत रही है केंद्र सरकार की। सर ऑल इंडिया मुस्लिम कोर्ट जो है सर हाई कोर्ट जा रहा है उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने को लेकर। सबको अधिकार है, जो न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो जा रहा है, न्यायालय में फैसला होगा। सर उत्तराखंड सरकार ने एक करा जिसके तहत अब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लैंड जो है उत्तराखंड से बाहर रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाएगा, ना खरीद पाएंगे। देखिए, ये तो उत्तराखंड की सरकार का निर्णय गलत है। उत्तराखंड से बाहर रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाएगा, ये मनमानी नहीं चल सकती है। ये तो जो नियम कानून है, जिस संविधान का शपथ सौगंध लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसी के दायरे में काम करना होगा, उससे ऊपर कोई नहीं है।